सिया राम जय जय राम। चौपाई 225 रामचरितमानस बाल कांड। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयसु दीना सभी संध्या वंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचि रजनी जग जास शिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन जब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहर तागी कर विविध जब जोग विरागी। सब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भांति भांति के जब और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापद चरण लखनु उर लाए सभय सप्रेम प्रभु परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोहो ताता पोढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब मैं उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 226 उठने लखनऊ निशि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निभाई मुनि सिर नाए। समय जानी सुर आयस पाई लेन परसों चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके इन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखूं जाई जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे भी टप मनोहर नाना बरन बरन बल बेली बीरताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए इस संपत्ति सुख रजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बियग नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष की भी को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोहल तो कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरुण सोहो सुहावा मनी सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा जलखग कूजत कूजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर शोभित है जिसमें मणियों की चिड़ियां विचित्र ढंग से सजी हुई हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और मर भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चौपाई 227 बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू जो राम हरि सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूछी मालीगन लगे लेन दल फूल सुमुदित मन।
तेहि अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से यत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी का पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बन ने जाय देखूं मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखी समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सोभग बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने सोम योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी शीघ्र रहूं संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय हे श्री राम, जय जय हे श्री राम। राम